हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रश्नावली 3.3। इससे पहले हम प्रश्नावली 2.1 और 2.2 करा चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं की है तो वीडियो के अंत में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उन प्रश्नावली पे पहुँच के कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने दिख रहा है, और यहाँ पर ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है। किससे? प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? इसमें जो भी हमें इक्वेशन दी होंगी उनमें से किसी एक को मानेंगे एक और दूसरी को मानेंगे दो। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में जो इक्वेशन आसान होगी उसमें से x या y का मान निकाल के दूसरी में रख देंगे। तो इस तरह का जो मेथड होता है वो कहलाता है प्रतिस्थापन विधि। ये विधि आपने कक्षा 8 में भी पढ़ी होगी। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। जैसे x प्लस वाई इजिकल टू है 14, तो इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है x माइनस वाई इजिकल टू 4, इसको डाल दिया इक्वेशन 2। ठीक है। अब देखिए क्या करना हमें, किसी एक से, तो जो भी अच्छी लग रही है, मेजर समीकरण 2 अच्छी लग रही है, आपको हो सकता है एक अच्छी लगे। समीकरण 2 से, तो 2 से देखिए x की जो वैल्यू है वो आराम से निकल जाएगी। पाई को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। जब कोई भी चीज़ लेफ्ट से राइट में जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस वाई। अब ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे। तो वहाँ यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करना है, एक में 2 से तो हमने x की वैल्यू निकाली, एक में जो x की वैल्यू निकाली है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू जो हमने अभी निकाली है ये उठा के यहाँ पे एक में रख देंगे। ठीक है। तो चाहो तो पहले इक्वेशन उतार सकते हो यहाँ पूरी, x प्लस वाई इजिकल टू कितना उतार लिया हमने 14, और इस x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया 4 प्लस वाई। ठीक है, आप पूरा भी कर सकते हो, चाहो तो आप इसे थोड़ा डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। तो y और y जो सजातीय होते हैं वही जुड़ते हैं। y और y के होगा 2y, ये 4 नंबर है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जब इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे y इजिकल टू हो जाएगा, देखिए 10, और जो 2 है चूँकि इनटू में है, नेक्स्ट लाइन में ये जाएगा अपॉन में, तो यहाँ से इसे काट देंगे, 2 पंजे 10। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5। ठीक है। अब ये y का मान जो है आप किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, चाहे एक में रख दें चाहे दो में, जो आपको अच्छी लग रही है उसमें आप रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 या 2 से, 1 से, चलिए 1 से देख लेते हैं। तो 1 में क्या है, पहले देखिए, चाहो तो उतार दो पूरी, x प्लस वाई इजिकल टू, किसी से भी निकाल सकते हैं जो आपको अच्छी लग रही है। और देखिए y की वैल्यू हमने अभी निकाली है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, y की जगह कितना रख देंगे 5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 14, इधर आके देखिए माइनस का 5 हो जाएगा, और x 14 में से 5 गए कितने बचेंगे 9। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9, और y की कितनी थी इसको भी हम साथ में ही लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर कैसे चेक करेंगे, देखिए कोई सी भी एक इक्वेशन उतार लें जो आपको अच्छी लग रही है, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स और वाई के जो आंसर आपने अभी ताज़े ताज़े निकाले हैं वो एक्स या वाई के स्थान पर रख दीजिए। ठीक है, रखने के बाद अगर दायां और बायां पक्ष एक जैसा आता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। देखिए बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल राइट है। तो ये आपको रफ में करके दिखाना, फेयर में नहीं करना। ठीक है, आंसर जो चेक करना है वो रफ में चेक करना, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब इसी का देखिए जो सेकंड पार्ट है उसे हम करते हैं, s माइनस टी इजिकल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजिकल टू 6। देखिए जो पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, ठीक है, उसको हमने पहले को 1 मान लिया, और जो दूसरी वाली है उसको 2 मान लिया। ठीक है, अब हम इसको करना चालू करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जिससे आसानी से
कोई एक वैल्यू निकल जाए एस की या टी की, वो हम निकाल लेते हैं। तो हमें समीकरण एक थोड़ी सी अच्छी लग रही है, तो हम समीकरण एक को थोड़ा सा एस या टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे समीकरण एक से, देखो एक से हम क्या है एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। टी माइनस का है, इसको इधर ले जाएंगे। जब टी माइनस का है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एस की वैल्यू अब देखिए इसने यहाँ लिखेंगे समीकरण दो से। तो समीकरण दो से क्या करेंगे, इसको पहले पूरा लिख लेंगे। जो भी आपको इजी लग रही है पहले उस इक्वेशन का आप यूज कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख ली। अब यहाँ से एस की जो वैल्यू निकाली है ताज़ी ताज़ी हमने ये वाली, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे, यानी कि 3 + टी। बाकी कोई छेड़खानी हमें इससे नहीं करनी है। T/2 = 6। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है। तो हम यहाँ पर ऐसे इसे कैंची गुणा बोलते हैं, कैंची गुणा करेंगे 2 की इधर से 3 की इधर। ऐसा तब करते हैं जब डिफरेंट हो ये नंबर। तो 2 की इधर से गुणा करेंगे। पहले हम चाहो तो ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना अंदर 2 + टी। और देखिए प्लस का निशान ऐसे ही, और 3 की इधर 3 × टी = 6। अब देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 के अंदर गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 × 6 आएगा। और 2 की टी से करेंगे तो 2t आएगा। ऐसे ही प्लस के 3t, और ये वाला जो 6 है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 6 × 6। ठीक है, अब हम देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। जो सजातीय पद है वही जोड़ते हैं। तो 6 तो ऐसे रहेगा, 2t और 3t हो जाएगा 5t, और इधर हो जाएगा 36। ठीक है, तो 5t बराबर आ जाएगा 36 - 6। कितना बचेगा, 5t होगा यहाँ पे 30। अब 5 कहाँ जाएगा आपको पता ही होगा, जैसे कि पहले वहाँ से गया था 2 गया था, ऐसे ये 5 जाएगा। कहाँ जाएगा ये, बटे में। बटे में देखिए 5 आ गया। 5 से इसको काटेंगे, 5 × 5 और 5 × 30। तो जो टी की वैल्यू आ गई वो आ गई 6। अब एस और निकालना। एस कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 या 2 से, जो भी आपको अच्छी लग रही है उससे निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से तो पहले चाहो तो लिख दो पूरी, s - t = 3। और हमें क्या निकालना है, s निकालना। तो s कितना हो जाएगा, t + 3। चाहो तो हमने बाद में जो सॉल्व करी थी वहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे t की जो वैल्यू हमने अभी निकाली ताज़ी ताज़ी, ये वाली, ये यहाँ पर रख देते हैं। तो t की वैल्यू हमने निकाली 6, और यहाँ देखिए s बराबर आ गया 6 × 3 = 9। तो s की वैल्यू और जो t की निकाली थी वो दोनों लास्ट में एक साथ लिख दें तो ज़्यादा बढ़िया। तो t बराबर कितना था, 6। आंसर चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। कोई सी एक इक्वेशन उतार लें। ठीक है, ये आपको रफ में करना है, फेयर नहीं करना है। और जो आंसर आए हैं आपके वो यहाँ पर रख के देख लें, और अगर लेफ्ट और राइट सेम टू सेम आ जाए तो इसका मतलब आंसर आपका सही है। तो हमारा आंसर कैसा है, बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट स्क्रीन पे है। तो वही काम करना जैसे कि हमने पहले और दूसरे में किया था। तो कौन सी इक्वेशन आपको अच्छी लग रही है, मुझे फर्स्ट से अच्छी लग रही है। तो समीकरण 1 से, तो यहाँ से y का या x का जो भी मान आप इजीली निकाल लें। तो यहाँ से देखिए मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकलेगी, कांस्टेंट को इधर ले आया और y को इधर ले आया, ये प्लस हो गया। या मैं इसको लिख सकता हूँ y = 3x - 3। ठीक है, अब ये y की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 2 में। तो पहले लिखेंगे हम समीकरण 2 से। ठीक है, तो पहले मैं इसको उतार लेता हूँ पूरा, 9x - 3y = 9। जो y की वैल्यू अभी हमने निकाली है ताज़ी ताज़ी, तो ये यहाँ पर रख देते हैं।
ये एक्स माइनस के ये वाली जो निकाली थी हमने, ये वाली वैल्यू हमने कहा रखा, यहाँ पे रख दी। देखिए कहाँ रखी, वाई के स्थान पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 9x अंदर एंट्री करेंगे, 3 3 9x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 9 इजिकल टू। अब देखिए यहाँ पे आपको एक काम की बात बता दूँ, अगर आप कोई चीज़ वैल्यू निकाल लो, जैसे हम यहाँ पे y की वैल्यू रखी तो हम यहाँ x निकाल रहे हैं, जो चीज़ हम निकालने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन में गायब हो जाए, क्या हो जाए, जो हम निकालने चाह रहे हैं वो क्वेश्चन में गायब हो जाए, तो ऐसा तभी होता है जब उसके अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पे बस हम एक लाइन लिखेंगे कि लिखेंगे रेखिक युग्म के अनंत हल होंगे। क्या लिखेंगे हम, ऐसा जब ऐसा आता है तो रेखिक युग्म के अनंत हल होंगे। कब लिखना, जो चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं और वो चीज़ गायब हो जाए, ठीक है, यानी कि उसमें से रिमूव हो जाए, तो हम लिखेंगे रेखिक, इस बात का ध्यान दें। तो इसका मतलब अनंत हल होंगे, इसके बहुत सारे हल होंगे। रेखिक युग्म के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है। ये आपको ऐसा लिखना, कब लिखना, जो चीज़ हम निकाल रहे हैं वो उसमें गायब हो जाए। या एक तरीका और भी है, आप देखिए यहाँ a1/a2 से देख लीजिए, तो यहाँ पे a1/a2 जो आपकी हमने पहली वाली प्रश्नली बताया था, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर सेम होती हैं, a1/a2 a1/a2 b1/b2, तब भी जो है इसके इनफाइनाइट हल होते हैं। तो b1/b2 कितना है, -1/-3 यानी कि 1/3। अब देखिए c1 c2 कितना हो जाएगा, -3/-9 यानी कि 1/3। जब तीनों चीज़ें सेम होती हैं तो उसके जो होते हैं हम ये लिखते हैं रेखिक युग्म के अनंत हल होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन पहली प्रश्न वाली में हमने कराया था 3.2 में, वहाँ भी आपको क्लियर हो गया, यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मैं आपको सोल्व करके दे रहा हूँ, क्योंकि वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक। तो इसके मैंने 3 क्वेश्चन तो पूरे आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं, बाकी जो 3 क्वेश्चन है मैं उनका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, आप खुद करें और वीडियो पॉज करके आंसर को मिलाएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये आपके सामने सोल्व हो रहा है, आप इस वीडियो को पॉज करके देख लें, आपने कर लिया होगा। तो सारे स्टेप मैंने इसके अंदर दिखाए हैं, आप आंसर को अपने मिला सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके पहले खुद हल करें क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, उसके बाद वीडियो पॉज करके आंसर को मिलाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला रूट वाला, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको देख लें, मैंने पूरे स्टेप इसके अंदर दिखाए हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 ये है, क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो आप तरीका मैंने बता दिया कैसे करना है, और ये सॉल्यूशन मैंने दे दिया, आप यहाँ से इसको मिला लें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होना, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक इक्वेशन है 2x + 3y = 11, दूसरी है 2x - 4y = -24 का हल कीजिए। तो यानी पहले तो हमें इसको हल करना, कैसे हल करना, प्रतिस्थापन अभी हमने सीखी है तो प्रतिस्थापन से करेंगे। हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन जो दे रखी है इनको हल करके पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, और जो x y की वैल्यू आएंगी वो यहाँ पर रख देनी है y = mx + 3 में, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए अब हम इनको करते हैं हल। तो प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको सिखाई दी है, ठीक है। तो अब अगर थोड़ा सा शॉर्ट भी कर दें तो चलना चाहिए, क्योंकि आपको मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझाता चलूँगा पूरा, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन 2। तो किसी एक इक्वेशन से जिससे हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं वो निकाल लें, 1 से या 2 से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से x की वैल्यू निकालनी आसान रहेगी, मैं समीकरण 2 को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आप 1 को भी लेके चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समीकरण 2 से तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, देखिए x को तो मैंने यहीं रखा और y को इधर ले जाऊँगा, फिर आगे प्लस का हो जाएगा, 2 में पहुँच जाएगा। 2 ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ मैं, क्योंकि बाद में कॉमन लेके कट जाएगा। 2 ये हो जाएगा 12 और 2 दूनी 4,
और ये अपोन में जो एक्स के इंटू में था ये यहाँ आ गया। देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। प्लस वाली थोड़ी पहले लिख लो तो अच्छा लगेगी, ये आ गई। ठीक है, अब क्या लिखना है हमें, समीकरण 1 से। अब ये जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से, वैसे तो 2x ही रहने देते तो भी सही था, क्योंकि हमें 2x की वैल्यू चाहिए थी। चलो निकल गई तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या करा हमने, 2x प्लस 3y इजिकल टू 11, और 2x की वैल्यू हमने यहाँ निकाली। 2x की वैल्यू यही रख सकती हैं हम पूरी। ठीक है, माइनस के 24 प्लस के 4y, ये वाली रख दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे सोल्व कर ली हमने, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम समीकरण 3 डाल देंगे, अभी काम आएगी। तो 2x की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस का 24 प्लस के 4y, और ये प्लस का 3y यहाँ ऐसे ही रहेगा, 11 यहाँ ऐसे ही रहेगा। अब इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। माइनस का 24 और ये 4y, ये हो गया 7, और इधर हो गया 11। तो ये देखिए यहाँ माइनस का है, इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 24 और 11 हो जाएंगे 35, और ये जो 7 है वो नीचे पहुंच जाएगा, और यहाँ से इसको काट देंगे, 7 पंजे 35। तो y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5। अब देखिए जो 3 बनाई है यहाँ से हम x की निकाल लेंगे। समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 हमारी क्या, देखिए जब भी हमें समीकरण लिखनी हो तो उसको राउंड में ही लिखें। ठीक है, तो समीकरण 3 से ये वाली, तो हम यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं 2, y की वैल्यू अभी निकली गई है हमने 5, और माइनस के 12, 2 पंजे 10 माइनस 12 यानी माइनस के 2। लीजिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 2। ठीक है, लेकिन हमसे x और y नहीं पूछा है, हमसे पूछा है m की वैल्यू। तो देखिए जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसमें हम वैल्यू रख देंगे, क्योंकि इसे मैं थोड़ा ग्रीन से कर देता हूँ। हमें क्या दे रखा है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3। तो यहाँ से देखिए m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू जो हमने अभी निकाली, y की जगह क्या रख दिया हमने, 5 रख दिया, और m ऐसे रहेगा। x की जगह कितना रख देंगे, माइनस के 2 और प्लस के 3। देखिए यहाँ से y की वैल्यू m की वैल्यू निकलने जा रही है, ये हो जाएगा माइनस के 2m और ये प्लस के 3 इधर ले जाएंगे, यानी कि माइनस का 3 माइनस का 2m, कितना बचा, ये बचा 2, और ये माइनस का 2m। अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए m कितना हो जाएगा, m इजिकल टू हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 2 से 2 कट गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, मैं थोड़ा इसको अलग कलर से ले देता हूँ। तो m इजिकल टू आ गया -1। क्या आ गया आंसर, m इजिकल टू -1। तो ये इसका आंसर हो गया, m इजिकल टू -1। तो मैं थोड़ा खुल के लिख दूँ यहाँ पे, m इजिकल टू -1। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए, यानी कि पहले तो हमने जो अभी इक्वेशन सॉल्व की हैं वो हमें बनानी है। ठीक है, रेखिक समीकरण, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और यही विधि जो अभी आप कर रहे हैं इसी से हमें इसको सॉल्व करना है। इसे इबारती प्रश्न कहते हैं या वर्ड प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है देखिए, क्वेश्चन को पहले समझें। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, और दो संख्याएं हम क्या ले लेंगे, मान लीजिए एक संख्या हम ले लेंगे x और दूसरी ले लेंगे क्या, y। अब इनका अंतर 26 है, इसका मतलब माइनस जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या यानी कि इसमें जो बड़ी होगी, देखिए यहाँ पे x में से y माइनस हो रहा है, इसका मतलब x बड़ी होगी। तो जो बड़ी वाली संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब x जो हो जाएगा वो y का 3 गुना ये हो जाएगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक ये आ गई और दूसरी ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे पहले प्रतिस्थापन विधि से, और x और y के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देता हूँ।
तो देखिए ये लैंग्वेज मैंने लिख दी है। माना दो संख्याएं एक्स व वाई हैं और एक्स को हमने क्या मान लिया, बड़ा मान लिया, यानी एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो प्रश्न के अनुसार उनका अंतर कितना था, 26 था, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, यानी एक्स इक्वल टू 3y। अब हमें इसको सोल्व करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, हम किसी एक समीकरण से एक्स या वाई का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स का मान पहले से निकला रखा है, तो हमें सुविधा दे दी। बस हम क्या करना है, समीकरण एक्स का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ एक्स है यहाँ पर देखिए इसके एक्स के स्थान पर हम रख देंगे 3y। तो एक्स के स्थान पर हमने 3y रख दिया। अब यहाँ से सॉल्व करके हम यहाँ से y को निकालेंगे। तो 3y में से y घटाएंगे, आएगा 2y इज इक्वल टू 26। तो अब देखिए y कहाँ जाएगा, y अपोन में पहुँच जाएगा। अब इसे काट देंगे, ये आ गया 13। अब कहाँ से निकालते हैं, समीकरण 2 से। देखिए y की वैल्यू जो आ गई वो 13 आ गई। ठीक है, अब मैं चेंज कर देता हूँ कलर इसका। हम लिखते हैं समीकरण कौन सी, 2 से निकाल देते हैं। 1 से भी निकाल सकते हो, आपको जो अच्छी लगे। मुझे ये अच्छी लग रही थी। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3y, और y हमने अभी निकाला ताज़ा ताज़ा, y कितना है 13। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 26 13 39। ठीक है, तो एक संख्या कितनी हो गई, 39 हो गई, और दूसरी कितनी हो गई 13। तो इस बात को अभी हम लिख सकते हैं, लिख देंगे अतः संख्याएं 39 व 13। तो यहाँ लिख दें लास्ट में, अतः संख्याएं 39 व 13, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब इसी का देखिए तीसरे का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था थर्ड। तो थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, समझने के बाद अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए दो संपूरक कोण। तो पहले भाई हमें मालूम होना चाहिए कि दो संपूरक कोण किन्हें कहते हैं। तो भाई संपूरक कोण से मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 अंश हो, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। देखिए तो इसका मतलब क्या है, देखिए समझेंगे। दो संपूरक कोण, तो हमने क्या मान लेंगे, एक कोण x मान लेंगे और दूसरा क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब हम जानते हैं जो संपूरक कोण होते हैं उनका जो जोड़ होता है वो 180 अंश होता है, यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा 180। एक तो ये वाली हो गई दो संपूरक कोण। क्या बड़ा कोण, अब इसमें से एक को बड़ा मानो एक को छोटा। तो मान लिया क्या है कि x जो है वो बड़ा है y से, तो जो बड़ा वाला है ठीक है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, यानी कि छोटे वाले में अगर आप 18 जोड़ दोगे तब वो बड़े वाले के बराबर बैठेगा, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस के 18। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू वाई प्लस के 18। इनको अब हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको हम लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं। तो देखिए जो बात मैंने अभी बोली थी उसको मैंने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है। माना दो संपूरक कोण x और y हैं, x को हमने बड़ा मान लिया। ठीक है, और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 180। दूसरा प्रश्न में हमें दे रखा है कि जो बड़ा वाला है यानी कि जो x है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, तो इक्वल तब होगा जब इसमें 18 जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने इसमें 18 जोड़ दिया। अब ये x की वैल्यू उठा कहाँ रख देंगे, 1 में, क्योंकि हमें इससे किससे हल करना, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए x की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो पहले चाहो तो समीकरण 1 पूरी उतार सकते हो। तो हमने देखिए समीकरण 1 उतार ली और x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। कितना रखेंगे, y प्लस के 18। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए y और y जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2y और इधर 180, इधर आके माइनस हो जाएगा 18। तो अब मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। अब देखिए y इजिकल टू हो जाएगा 180 में से 18 घटाएंगे आएगा 162। ठीक है, और जो 2 है ये अपूर्ण में जाएगा, उसे इसको काट देते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2। तो ये आ गया y इजिकल टू, क्योंकि एंगल है तो इसलिए ये लिखेंगे 81 डिग्री। अब ये y का मान कहाँ, कौन से समीकरण से निकालेंगे, समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण कौन से, 2 से हम x का मान निकाल देंगे। तो समीकरण 2 है
x इज इक्वल टू वाई प्लस के 18। और देखिए x का y का मान हम पहले निकाल चुके हैं 18 प्लस के 81 प्लस के 18, तो x बराबर हो गया 81 और 18 जाएंगे 99 डिग्री। ठीक है, और देखिए इनका जो जोड़ है वो बैठ भी रहा है 180। ठीक है, तो क्या होगा, संपूरक कोण कौन कौन से हो गए, यहाँ लास्ट में लिख देंगे, इसलिए संपूरक कोण। और संपूरक कोण क्या क्या हुए, एक तो हो गया 99 डिग्री का और दूसरा हो गया 81 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है और जोड़ कितना है 180। दोनों कंडीशन फुल हो गई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने ग्राफ विधि से भी पहले कर चुके हैं, अब यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले, ठीक है, और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने में खरीदी, 3800 रुपये में। तो इसे करने के लिए, तो इसको हम करने के लिए क्या, एक बल्ले की जो कीमत है वो 100 रुपये मान लेंगे और जो एक गेंद है उसकी कीमत मान लेंगे 22 रुपये। तो जब एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है तो 7 बल्लों की ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए कितना हो जाएगा 7x। इस तरह जब एक गेंद की कीमत 22 है तो 6 गेंदों की कीमत ज़्यादा हो जाएगी, यानी 6y, और इन दोनों का जो टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3800 के बराबर। तो एक इक्वेशन तो हमें ये बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, उसने 3 बल्ले, तो भाई एक बल्ला 100 रुपये का, तो 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x। और 5 गेंदें, जब एक गेंद 22 रुपये की है तो 5 गेंदें कितने की हो जाएंगी, 5y की। और अब इसने जो है इन सब का जो टोटल है वो कितना है 1750। ठीक है, अब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। ठीक है, तो इक्वेशन ये बन गई है 7x प्लस के 6y इज इक्वल टू 3800, दूसरी 3x प्लस के 5y इज इक्वल टू ये 1750। ठीक, तो चलिए इसको मैं लैंग्वेज के रूप में लिख देता हूँ और फिर विलोपन विधि से इसको हम हल करते हैं। तो देखिए लैंग्वेज के रूप में मैंने इसको लिख दिया है। माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये, एक गेंद का मूल्य 22 रुपये, तो 7 गेंदों का मूल्य 7x और 7 बल्लों का मूल्य 7x और 6 गेंदों का मूल्य 6y, और इन सब का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 3800 रुपये। बिल्कुल इसी प्रकार से 3 गेंदों का मूल्य 3x, 3 बल्लों का मूल्य 3x और 5 गेंदों का मूल्य 5y, और इन सब का जोड़ हो जाएगा 1750। ठीक है, अब हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसी को हम ग्राफ विधि से भी हल कर चुके हैं, लेकिन अब करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि आपको आगे ही हुई क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 या 2 से जो आप इजीली निकाल सकते हो वो निकालेंगे। तो मैं देखिए समीकरण 1 से निकाल रहा हूँ, आप 2 से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समीकरण 1 से तो x की वैल्यू देखिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो y को उठा के हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो मैं देखिए 6y को राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे ये मैंने देखिए x की जो 7 है वो नीचे छोड़ दी। अब इस x की वैल्यू से हमने डाल दी समीकरण 3। इस x की वैल्यू को उठा के अब हम कहाँ रख देंगे, जो इक्वेशन 2 है उसमें लिख देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 से। समीकरण 2 में जहाँ x है उसके स्थान पे जो हमने अभी निकाला है ताज़ा ये रख देंगे। ये निकाला हमने 3800 माइनस के 6y अपॉन 7 रख दिया, और प्लस के 5y जो है वो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू कितना है 1750। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ अपोन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा इसका 7, तो कैंची गुणा हो जाएगी ऐसे। जब डिफरेंट एलसीएम होता तो कैंची गुणा कर देते, 1 की गुणा इधर से करेंगे। ठीक है, और साथ में इस 3 की और अंदर गुणा करनी है, तो 3 की ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं। 3 के अंदर गुणा करेंगे आएगा 3 अट्ठे 24 का 4, 3 तिया 9 और 2 11, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 तिया 9 और 2 11, और ये 2 0 ऐसे रहेंगे। 6 तिया 18, और इधर देखिए क्या आएगा 7 से गुणा कर लेंगे, 7 पंजे 35। ठीक है, अब यहाँ पे
ये कितना 1750। अब ये 7 की इधर गुणा करेंगे, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए ये है 11,400, मैं कलर ग्रीन ले लेता हूँ, 11,400, ठीक है। अब ये 35 में से 18 अगर हटा देंगे तो 15 2 17 प्लस का 17 बाई। अब यहाँ पे 7 किस से गुणा करेंगे, 1785, क्या आएगा 700, 7 पंजे 35 का 5, यहाँ से लगे 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, यहाँ से लगे 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि 12,250। अब हमें बाई निकालना, तो कैसे निकालेंगे, इसको उठा के हम ले जाएंगे इधर, 12,250 में से ये माइनस हो जाएगा 11,400, ठीक है। तो कितना बचेगा, 17 ही बटे में जाएगा, तो 10 जीरो में से 0 है। उसके बाद देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, उसके बाद नेक्स्ट है 2 और इधर कितना 4, तो 12 में से 4 गए बचे 8, यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0, यानी 850 बचा, ठीक है। अब उनमें क्या आ जाएगा, इसमें 17 पंजे 85 लीजिए, तो ये आ गया 50 क्या आया, ये बाई का मतलब गेंद है, यानी 50 रुपये की गेंद है, ठीक है। अब ये कहाँ से निकालेंगे, अब देखिए समीकरण 3 से निकाल दो या 1 से, जो भी आपको अच्छी लग रही है, तो मुझे 3 ही अच्छी लग रही है, 3 से निकाल देता हूँ। समीकरण 3 से क्या निकालेंगे हम, x। देखिए यहाँ पे 3800 ऐसे रहेगा, माइनस के 6 और बाई अभी निकाला ताज़ा 50 अपोन में कितना है 7। देखिए x निकलने वाला है 3800 में से ये घटा दो, 6 पंजे 30, यानी कि 300 हो गया, 300 घटाएंगे आएगा 3500 और ये 7, तो 7 पंजे 35, डेढ़ है 500 रुपये का, ठीक है। तो x बराबर आ गया, रुपए में लिखना हो तो यहाँ लिख देंगे 500 रुपये, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, क्या लाइन लिखेंगे, अतः एक गेंद का मूल्य 500, एक बैट का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। ये वाली लाइन आप लिख दें, मेरे पास जगह नहीं बची लिखने की, इसलिए आप इसको लास्ट में लिख लें, ठीक है। क्या लिखेंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड। अब 3 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी। नियत भाड़ा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप नगर निगम में जैसे टेम्पो वगैरह चलते हैं, तो यानी कम से कम 5 रुपये तो आपको देना ही है, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएँ चाहे 2 किलोमीटर जाएँ, तो मिनिमम किराया तो इतना देना ही है, चाहे आप जाएँ कितनी दूर जाएँ, ठीक है। उसके बाद जितने किलोमीटर चलोगे फिर उसका किराया अलग होता है। तो नियत भाड़ा यानी कि इतना तो आपको देने ही देना, यानी कि आपको पैर रखते ही, अगर आप जैसे ही उसमें पैर रखेंगे तुरंत इतने पैसे तो आपको चढ़ गए। उसके बाद अगर आप चढ़ के चाहें तुरंत उतर गए तो इतने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। नियत भाड़े से मतलब ये है। और उसके बाद अगर चलते हैं तो उस पर अलग लगता है। तो चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया, तो 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा इतने रुपए, यानी अपने आप को मान के चलिए कि एक टैक्सी वाले ने कहा कि भाई एक फिक्स चार्ज इतना है और इतने किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी और तो उसने 105 रुपये आपको किराया बता दिया, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि जो नियत भाड़ा है वो x रुपये है। नियत भाड़ा कितना मान लेंगे, x रुपये, ठीक है। तो इस नियत भाड़े को हमने क्या मान लिया, x रुपये। और जो अतिरिक्त दूरी चली गई होती, यानी कि 1 किलोमीटर जो अतिरिक्त दूरी चली 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा आपने मान लिया 22 रुपये। तो कितने किलोमीटर चलेंगे आप, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 22 रुपये है, तो 10 किलोमीटर का ज़्यादा होगा, 10y हो जाएगा। और नियत भाड़ा भी देना पड़ेगा, यानी कि x प्लस के 10y। एक तो आपको x रुपये तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो तो टेम्पो में जैसे ही आपने पैर रखा तुरंत x रुपये तो चढ़ गए टेम्पो वाले के। उसके बाद जितना चलोगे 10 किलोमीटर चले, यानी कि हमने मान लिया 22 रुपये है 1 किलोमीटर का चार्ज, तो 10 किलोमीटर के ज़्यादा हो जाएंगे 10 और इनका जो टोटल लास्ट में देना पड़ा उसे वो 105 देना पड़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 15 किलोमीटर का 155 देना पड़ा। तो 15 किलोमीटर का मतलब तो x तो देना ही पड़ेगा और
1 किलोमीटर का बाई है तो 15 किलोमीटर का ज़्यादा हो जाएगा, यानी 15 बाई टोटल कितना हो जाएगा 155 रुपये। 2 समीकरण बन गई। इनको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, वो तो भाई मैंने आपको बता ही दिया कैसे सॉल्व करना है। और साथ में क्या पूछा, 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये 25 किलोमीटर में एक 100 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे, फिक्स चार्ज है। उसके बाद 25 की कितने से 22 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू रख दें तो हमें मालूम चल जाएगा कि 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो पहले जो चीज़ मैंने अभी आपको बोली है तो इसे मैं लिख देता हूँ और फिर इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो मैंने लैंग्वेज ऊपर बताई थी उसको मैंने लिख दिया है। माना नियत भाड़ा 100 रुपये, यानी कि फिक्स चार्ज 100 रुपये है, और अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो 22 रुपये और देना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 किलोमीटर चले हैं तो 10y और x तो देना ही पड़ेगा, 10y और देना पड़ेगा, और टोटल कितने देने पड़े उसे 105 रुपये। दूसरी बार में क्या है, 100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे और 15y और देने पड़ेंगे, यानी टोटल देने पड़े 155 रुपये। हमसे पूछा है 25 किलोमीटर के कितने देने पड़ेंगे, तो 25 तो देने ही पड़ेंगे प्लस फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे x और y हमें निकालना है, और यहाँ पे जैसे ही रख देंगे x y की वैल्यू तो हमें 25 किलोमीटर का किराया मालूम चल जाएगा। तो इसके लिए पहले हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, अब आपको तरीका मालूम चल गया होगा। तो वो करते हैं समीकरण कौन सी 1 से। तो हम यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x कितना हो जाएगा 105 माइनस के 10y आ गया, ये इसे डाल दिया हमने इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम समीकरण 2 से। बहुत क्वेश्चन हो गए, अब तो आपको आगे होंगे अच्छे से, तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और फिर खुद करें और मिलाएं, देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, या आप पहले पहले आगे आगे भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो। समीकरण 2 से करना था, समीकरण 2 से। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें और उसको आगे आगे भी आप कर सकते हैं अगर आपके समझ में आ गया तो, या पहले करें और फिर बाद में मिलाएं, तो इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या धोखा तो नहीं दे रहे हो कहीं अपने आप को। ठीक है, तो चेक ज़रूर कर लें कि आपके समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्या ऐसे चल रहा है। तो आप वीडियो पॉज करके देखें इसको। ठीक है, और बाद में आंसर को मिलाएं। 10 में 15 कितना बचा, प्लस के 5y बचा। 10 को उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो जब हम इधर ले जाएंगे 10 को तो इधर आके माइनस हो जाएगा 155 माइनस 105, तो कितना बचेगा 155 से 105 यानी 50 बचेगा, और ये 5 कहाँ जाएगा, बटे में चले जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 × 50, यानी कि जो 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं। ठीक है, अब कहाँ से निकालेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से, तो 3 कहाँ पर है, ये है, देखिए यहाँ से x निकाल लेंगे। x कैसे निकलेगा 105 माइनस के 10 और y की जगह लिख देंगे जो अभी निकाला था, कितना हो जाएगा 250, यानी कि आ गया 5 रुपये। लो जी, फिक्स चार्ज कितना आ गया 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये तो पैर रखते ही हैं। ठीक है, और जितना चलोगे फिर 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो 25 किलोमीटर का कितना भाड़ा देना पड़ेगा, इसमें हम x y की वैल्यू लिख देंगे, इसलिए 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कैसे निकलेगा, तो जो हमने अभी x y की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर हम, तो जो x y की वैल्यू हमने अभी निकाली है वो यहाँ पर देखिए x प्लस के 25y में हम रख देंगे। तो हमने x की जगह कितना निकाला था 5 रुपये, यानी कि फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपये, और 1 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना आया था 10 रुपये। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 किलोमीटर का किराया जाएगा 25 ढाई 250 और 5 यानी 255 रुपये। तो भाई 255 रुपये आपको भाड़ा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर का, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आपकी स्क्रीन पे है। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। तो देखिए आपको बता दें भिन्न जो होती है वो एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होती है, ठीक है, एक्स बटे वाई यानी अंश बटे हर के रूप में। किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी कि एक्स में भी 2 जोड़ दें और क्या है जो बटे में वाई है उसमें भी 2 जोड़ दें। तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये 9/11 के बराबर हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया। ठीक है, आगे क्या कहा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें। अगर आप 2 की जगह कितना जोड़ दो, 3, यानी कि x में भी 3 जोड़ दें और y में भी 3 जोड़ दें, तो ये जो हो जाता है कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो हमें भिन्न निकालनी है, भिन्न का मतलब x अपॉन वाई हमें कैलकुलेट करना है। तो x अपॉन वाई निकालने के लिए पहले हम ये 2 इक्वेशन बनाएंगे, फिर इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और जैसे ही x y की वैल्यू मालूम हो जाएंगी यहाँ पर हम रख देंगे, तो फिर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए प्रश्न के अनुसार हमने ये लैंग्वेज लिख दी है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, तो भिन्न हमने मान लिया x अपॉन वाई। देखिए अंश और हर में 2 जोड़ दिया तो कितना हो जाता है, 9/11 और 3 जोड़ दिया अंश और हर में तो हो जाता है 5/6। ठीक है, तो पहले हमें देखिए इनको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर जो है कैंची गुणा करेंगे ये ऐसे। ठीक है, तो ये 11 की इधर करेंगे और 9 की इधर, तो ये 11 इधर आ जाएगा और क्योंकि इक्वेशन जो होती है वो ax + by + c के रूप में होती है, तो इसे उस रूप में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 11 के अंदर गुणा करेंगे आएगा 11x और 11 दूनी 22, ऐसे इधर 9 के अंदर एंट्री करेंगे 9y और 9 दूनी 18। तो यहाँ से 11x माइनस के 9y और इधर हो जाएगा 18 माइनस के 22, तो कितनी आ गया 11x माइनस के 9y, 18 में से 22 यानी माइनस का 4। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही हम देखिए इक्वेशन 2 लाएंगे, 6 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 3 और इधर 5y + 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 के अंदर एंट्री करेंगे 6x 6 3 18 और 5y + 5 3 15। आप पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करने का मतलब x और y को एक तरफ ले आएंगे, इधर हो जाएगा 15 माइनस 18, तो ये आ गया 6x माइनस के 5y और ये बचेगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस की संख्या जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन डाल देंगे। अब इनको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, कैसे करना है वो आपको बता चुके हैं हम पहले, तो करते हैं अब हम इनको विलोपन विधि से सॉल्व। तो समीकरण 1 से तो यहाँ से x या y की वैल्यू निकालेंगे, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 11x माइनस का 9y इधर आके प्लस हो गया और माइनस का 4। अच्छा ये माइनस का था तो यहाँ ये माइनस का 4 लिख देता हूँ, माइनस का 4 और ये 11 जो है कहाँ जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसे डाल दी हमने समीकरण 3। समीकरण 2 से ये x की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ रख देते हैं। x की वैल्यू है 9y माइनस के 4/11 और माइनस के 5y = 3 माइनस का, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए 11 इसका एलसीएम आएगा, कैंची गुणा करेंगे जैसे पहले हमने की थी और 6 के अंदर एंट्री भी कर देंगे, तो जगह 6 नम देखिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, 6 नम 54 भाई और 6 चौक 24 और इधर करेंगे 11 पंजे 55 और इधर आ जाएगा माइनस के 3। तो क्या आया यहाँ से 54 और ये 24 और 55 हो गए 74 79 माइनस के और 11 की इधर गुणा कर लेंगे 11 3 33। चलिए अब इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये बाई छुट गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ कितना है 55 बाई, तो 54 और 55 कितना बचेगा, ये बचेगा अब माइनस का बाई बचेगा। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ बचेगा माइनस का बाई, ठीक है। और ये 24 बचेगा इधर, तो 24 यहाँ पर इसको भी ठीक कर लेते हैं, 24 माइनस का 24 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 24। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए माइनस का बाई, ये हो जाएगा प्लस का 24 और माइनस का 33। तो 33 में से 24 घटा दो, कितना बचेगा 6 3 9, यानी कि माइनस का 9। तो y बराबर आ गया 9, ठीक है। अब पूछा क्या हमसे, भिन्न पूछी, तो भिन्न कितनी हो गई, y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू और निकालेंगे अभी। चलिए मैं अगले पेज पे कर देता हूँ। तो देखिए अब जो हमने y का मान अभी निकाला है 9, अभी समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है पहले पेज से, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी और 9 y की वैल्यू कितनी निकाली हमने 9 अपॉन यार, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9 9 81 माइनस के 4 अपॉन 11। अभी यहाँ से 81 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा 7 और ये 11 सत्ते 77, यानी x इजिकल टू आ गया 7। पूछा क्या था हमसे, भिन्न, इसलिए तो भिन्न क्या ही x अपॉन y। और x की वैल्यू हमारी कितनी आई, x की वैल्यू आई थी हमारे पास 7, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 9। तो भिन्न क्या हुई 7 अपॉन, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। देखिए यही क्वेश्चन हमने, इसी टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने ग्राफिकली भी किया था। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है और ये क्वेश्चन को समझने के लिए अपने आप को मान के चलिए जैकब और एक अपने पुत्र को मान के चलिए, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बिना माने काम नहीं चलेगा। तो अपने आप को मान लीजिए कि आप जैकब हैं और आपका एक पुत्र है, ठीक है। तो आप अपनी उम्र को तो मान लीजिए x, ठीक है, और जो आपका पुत्र है उसकी उम्र को मान लीजिए y, ठीक। अब क्या देखिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यानी कि इस समय आपकी उम्र x है, तो 5 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी 5 जुड़ जाएगी। यानी कि अगर इस समय मान लीजिए आपकी उम्र जो है 30 साल है, तो 5 साल बाद हो जाएगी 35। तो जब आपके पुत्र की उम्र इस समय 22 है, तो 5 साल बाद आपके पुत्र की उम्र भी तो बढ़ेगी, वो हो जाएगी 22 + 5, यानी कि अगर वो 10 साल का है तो हो जाएगा 15 साल का, ठीक है। और आप तो बड़े होंगे, तो आपकी जो उम्र है वो आपके पुत्र की उम्र की कितनी है 3 गुना, यानी कि 3 से गुणा करोगे तब वो आपके बराबर बैठेगा, ठीक है। आगे क्या कहा 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कैसी हो जाएगी भैया आपकी 5 कम हो जाएगी, ठीक है। इस समय x है तो 5 साल पहले कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इस समय अगर आपकी 25 वर्ष है उम्र, तो 5 साल पहले 20 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, तो जब आपकी 5 वर्ष कम हुई है तो आपका जो पुत्र होगा उसकी भी कम होगी, यानी कि वो हो जाएगी y - 5। तो अब क्या दे रखा 7 गुनी है, यानी कि x - y 5 जो है वो कितना है बराबर हो जाएगा किसके, अपने पुत्र के। अगर पुत्र को हम किससे गुणा कर दें 7 से, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बनेंगी, इनको हम पहले सही तरह से चेंज करेंगे और उसके बाद इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसी को हमें पहले लैंग्वेज के रूप में लिख देता हूँ। देखिए इसी को मैंने लैंग्वेज के रूप में लिख दिया है। माना जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y मान ली। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x + 5, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5। और वो पिता के बराबर कब होगा, जब पुत्र के को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो x + 5 ऐसी रहेगा, 3 के अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3y और 3 × 5 = 15। तो इसे इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x - 3y, और इधर देखिए 15 में से 5 घट जाएंगे, आ जाएगा 10। इसे डाल दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी देखिए 5 वर्ष पूर्व x - 5 जैकब की आयु, और पुत्र की जो आयु हो जाएगी वो y - 5 हो जाएगी। और कितने गुना 7 से गुणा करोगे तब वो पिता के बराबर होगा। तो इसको भी हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो x - 5 7 के अंदर गुणा करेंगे, 7y - 7 × 5 = 35, ठीक है। तो पक्षांतर करेंगे, x - 7y और इधर हो जाएगा प्लस, यानी कि बचेगा -30। ये डाल दी हमने इक्वेशन 2।
अब देखिए अगले पेज पे हम इन दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं और एक्स और वाई के मान निकाल लेते हैं। तो देखिए ये दोनों इक्वेशन मैंने एक साथ लिख लिए। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। पहले वही लाइन लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा और प्लस के 10, इसे डाल दी समीकरण 3। अब इसके बाद लिखेंगे हम समीकरण 2 से। 2 से क्या होगा, जो x की वैल्यू अभी निकाली हमने ताज़ी वो 2 में रख देंगे। ठीक है, तो 2 मैंने उतार ली, x के स्थान पे क्या रख देना, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख देनी है, यानी कि 7/, प्लस के 10 माइनस के 7/, इज इक्वल टू 30। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 7/, x, अच्छा ये हमने जो है x इज प्लस के 7 10, अच्छा प्लस था ये थोड़ा सा में समीकरण 1 से 10 था ये। अब समीकरण 2 कौन सी है, x माइनस 7/, इज इक्वल टू माइनस के 30। अच्छा ये 10 है, x की जगह क्या लिखा मैंने 7/, प्लस 10 और माइनस का 7/। अच्छे से देख लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। ओह ये जो है 3 था, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे कितना था, 3 था, तो यहाँ पे हमने 3 कर दिया और ये x की जगह यहाँ पर रख दिया हमने वैल्यू, तो यहाँ पे ये आ गया 3/, प्लस 10। अब ये देखिए ये बचेगा माइनस के 4/, 10 इधर जाके माइनस में हो जाएगा यानी कि हो गया। अब देखिए 4 जो है कहाँ पहुँचेगा, बटे में पहुँच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के 40, 30×10 बटे माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस और 4×2 40, यानी कि जो पुत्र है आपका वो 10 वर्ष का। ठीक है, अभी आपकी उम्र वो निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे उसको, इसके लिए समीकरण 3 से। समीकरण 3 से तो देखिए क्या है, x इज इक्वल टू कितना है 3/, प्लस के 10। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू अभी निकाली हमने ताज़ी, तो यहाँ रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3×2 30, प्लस 10 कितना आ गया 40, तो x इज इक्वल टू आ गया 40। ठीक है, तो इसका मतलब बैका क्या था, कौन था वो, क्या नाम था ये देख लें, जैकब की उम्र जो हो गई वो 40 साल हो गई और जैकब का जो पुत्र है उसकी उम्र हो गई 10 वर्ष। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, अतः जैकब की उम्र, जैकब की आयु कितनी हो गई, आयु 40 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की भी लिख देते हैं, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है 10 वर्ष। तो इसको आप लास्ट में लैंग्वेज को जरूर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3.3 के हमने सभी क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पे हम एक बात और बताना चाहेंगे कि जिन छात्रों नोट्स बना रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं और उनको वीडियो से नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है नोट करने में, तो उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है कक्षा 10 का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, आप उस लिंक को टच करके उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो उस ग्रुप में ये जितना भी सॉल्यूशन हमने किया है, ये सॉल्यूशन का PDF हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे छात्र अच्छे से नोट्स बना सकें और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो नोट्स बनाने से पहले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कैसे करना है, और फिर नोट्स बनाने के लिए वो PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब इसके बाद हम कराएंगे प्रश्नावली 3.4। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।